अगर आप भी कभी सोचते हैं कि चाय के साथ क्या नया और टेस्टी बनाया जाए तो आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी, चिकन टिक्का समोसा स्टाइल ब्रेड। इसे आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए शुरू करते हैं ये आसान और मज़ेदार चिकन टिक्का समोसा स्टाइल ब्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने लिया 500 ग्राम बोनलेस चिकन। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच टिक्का मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक थोड़ा कम रखें क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक मौजूद होता है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 2 चम्मच दही शामिल कर देंगे। आखिर में 1 लीमू का रस भी डाल देंगे ताकि चिकन का जायका और भी मज़ेदार हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके चिकन को तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका। अब एक पैन में तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाले का जायका और खुशबू अच्छी तरह निकल आए। जब चिकन अच्छी तरह भून चुका तो मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया और पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। चंद मिनट बाद जब चिकन अच्छी तरह गल जाए और नरम हो जाए तो इसे चूल्हे से उतारकर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बोल में आधा कप नीम गर्म पानी लें। इसमें 2 चम्मच खमीर यानी कि ईस्ट, 3 चम्मच चीनी शामिल कर अच्छी तरह मिक्स कर दें। फिर इस मिक्सचर को तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें ताकि खमीर एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट बाद देखेंगे खमीर अच्छी तरह फूल चुकी होगी और ऊपर झाग सी बन गई। इसका मतलब है कि खमीर बिल्कुल ठीक एक्टिवेट हो गई है। और डो तैयार करने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया, इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया और खमीर हमने जो एक्टिवेट की थी वो भी इसमें शामिल कर दी। इसके साथ 1 अंडा और 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल भी डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को पहले स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। इसके बाद हाथ की मदद से आटे को अच्छी तरह गूंदना शुरू करें। तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से गूंदने के बाद आटा नरम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब एक बड़ा और खुला बोल ले लें। इसको हल्का सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह ग्रीस कर लें। इसके बाद तैयार किया हुआ डो इसमें बोल में रख देंगे। अब डो को ऊपर से प्लास्टिक रैप या किसी साफ कवर से अच्छी तरह ढांप देंगे। फिर इससे किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छी तरह फूल जाए। कुछ देर बाद ये डो डबल हो जाएगा और हमारी समोसा ब्रेड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जितनी देर में डो राइज होगी हमारी, उतनी देर में हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच घी शामिल डालें। इसमें 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन शामिल कर लहसुन को हल्का सा ब्राउन करने के बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज भी हल्का सा सोते कर लिया। इसके बाद 2 चम्मच मैदा लेकर उसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मसाले डालें। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 कप दूध डालेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएं ताकि फिलिंग गाढ़ी और मज़ेदार हो जाए। पहले जो मैंने मसाले शामिल किए थे वो चिकन के लिए थे। ये जो मैंने मसाले शामिल किए हैं, जो मैं वेजिटेबल शामिल करूँगी, ये उसके लिए है। 1 से 2 मिनट तकरीबन मैंने इसे भून लिया। अब इसमें मैंने शामिल की 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 1 शिमला मिर्च बारीक काट कर वो भी शामिल कर दी और 1 छोटा दरमियाने साइज़ का बंद गोभी का फूल था वो भी मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया। अब इसमें जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, वो जिस पैन में मैंने चिकन बनाया था वो मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ की और इसके साथ ही 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी मैं फ्रेश क्रीम की। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई रेसिपी आपकी इत्तला मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये मज़ेदार चिकन टिक्का समोसा ब्रेड बना सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके किस तरह की मज़ेदार आइडियाज़ चाहते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप इसमें पहले से तैयार किया हुआ चिकन शामिल करें और आखिर में बारीक कटी सब्ज़ धनिया डालकर सब कुछ मिक्स कर दें। इसके बाद फ्लेम बंद कर दें। हमारी मज़ेदार चिकन टिक्का समोसा ब्रेड की फिलिंग तैयार है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा। डो अच्छी तरह राइज हो चुकी है। इसका इन्हिसार मौसम और खमीर पर होता है। ये देखें माशाल्लाह हमारी डो कितनी खूबसूरती से राइज हो गई है और डबल हो चुकी है। अब हम डो को एक मरतबा फिर अच्छी तरह दबाएंगे ताकि इसमें से फालतू एयर निकल जाए और डो नरम और हमवार हो जाए। अब काउंटर पर मैदा डस्ट करें और डो को हल्का सा हमवार करने के लिए इसको हल्का सा बेल लें। मैं तकरीबन 8 से 10 पेड़े बनाऊंगी और अब हमें इन पेड़ों को 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद जो सबसे पहले पेड़ा बनाया गया था वो पेड़ा लेंगे, इसे बेलना शुरू करेंगे। इसको तकरीबन इतना बेलना है कि एक रोटी की तरह ही लगे।
बेलने के बाद इसको दरमियान में से हमने कट का निशान लगाना है, निशान लगाना है, कट नहीं लगाना। अब क्या करेंगे, किसी भी दस्तयाब नोज़ल या छोटे ढक्कन की मदद से दरमियान में गोल गोल सुराख करें। इस तरह डो पर खूबसूरत जालीनुमा डिज़ाइन बन जाएगा और ब्रेड बेक करते वक्त अच्छी तरह पक जाएगी और ख़ूबसूरत लगेगी। मैंने एक तरफ से आधी साइड में ये सुराख किए हैं ताकि ब्रेड का डिज़ाइन खूबसूरत और प्रोफेशनल लगे। अब मैंने सिंपल हिस्से को जाली वाले हिस्से के ऊपर फोल्ड कर दिया और इसके दरमियान फिलिंग रखी और जैसे समोसा की शेप देते हैं ना, इसी तरह मैंने इसकी शेप दे दी। देखें हमारी खूबसूरत सी समोसा ब्रेड तैयार हो चुकी है। 3 मैंने पहले ही बना लिए थे, एक आपको बना कर दिखा दी है। अब इसके ऊपर अंडा फेंट कर लगाएंगे ताकि ब्रेड को गोल्डन और शाइनिंग रंग मिले। इसके बाद थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही मैं थोड़ी सी कलवंजी भी डाल दूंगी। ये वाकई ब्रेड को ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि बहुत खूबसूरत भी बना देती है। पतीले को मैंने पहले ही आधा घंटा पहले गर्म रखा हुआ था। इसके ऊपर समोसा ब्रेड के ट्रे रखेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। जितनी देर में वो ब्रेड तैयार होगी, मेरा मतलब कि वो बेक होगी, तो उतनी देर में दूसरा डिज़ाइन भी बना लेते हैं। आटा बेल कर इसकी लंबी सी मुस्ततील शक्ल बना लें। एक तरफ से छोटे छोटे कट लगाएं, लाइनें बनाएं ताकि बाद में फोल्ड आसान हो जाए। अब इसके एक साइड पर फिलिंग रखें। ध्यान रखें फिलिंग ज़्यादा ना हो, सिर्फ दरमियान की एक साइड पर ही हो। अब फिलिंग वाली साइड को आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड की कटी हुई लाइंस को फोल्ड करके दरमियान पर रखें। दायरा मुकम्मल करें और दोनों सिरों को जोड़ देंगे। गोल ब्रेड तैयार, लाइंस नज़र आ रही हैं और फिलिंग अंदर से महफूज है। अब इस ब्रेड को भी दूसरी बेकिंग ट्रे पर रखेंगे और ऊपर से हल्का सा अंडा लगा देंगे ताकि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। अब थोड़े से तिल डालें ताकि सुनहरी और क्रिस्प हों। कलवंजी छिड़कें, जायका और शक्ल के लिए बेहतरीन। अब इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए सबसे पहले 5 मिनट आंच तेज़ रखें ताकि हरारत पूरी तरह ब्रेड में पहुंचे। फिर आंच को धीमी करके मीडियम आंच पर पकाएं ताकि ब्रेड अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए, ऊपर से गोल्डन रंग आ जाए। ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं कि हमारी समोसा ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा दें या मक्खन लगा दें, जिससे खुशबू बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की लगेगी। चिकन समोसा ब्रेड और गोल शक्ल में कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। हर ब्रेड अलग अलग मुनफरिद लग रही, देखते दिल चाहे कि बस फ़ौरन टेस्ट कर लें। देखिए ये रंग और डिज़ाइन मिलकर समोसा ब्रेड को ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि आंखों के लिए भी खुशगवार बनाते हैं। वाकई थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी तख्लीकी सोच से समोसा ब्रेड की खूबसूरती दुबाला हो जाती है। आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और मुझे बहुत पसंद है ब्रेड बनाना और खाना। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बनाने में भी जितनी आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।